अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.3 का हम लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं। लॉन्ग मीन्स होता है 8 नंबर। बच्चों का सांस रुक जाता है जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है। लॉन्ग क्वेश्चन को बच्चे कहते हैं कि अगर समझ ना आए तो हम 20 दफ़ा करके उसको रट्टा लगा लेते हैं। बट आपको पता है कि हमारा मेथड जो है वो इतना ईजी है कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको ईजीली समझ आ जाएगी। बस आपने कभी भी नहीं छोड़ना, घर जाके इसको 2 टाइम प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्वेश्चन मुश्किल हो या आसान हो। बस आपने आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपकी स्टेटमेंट में ही छुपा होता है। 50% आंसर आपकी स्टेटमेंट में छुपा होता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज रूट्स। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आर कॉल्ड रूट्स। जो इसके आंसर आते हैं उनके बारे में कहा गया है कि प्रूव करें कि वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी के बारे में हमने नेचर ऑफ द रूट्स जब पढ़ी थी तो बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स में जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, इमेजिनरी आ जाता है। और इमेजिनरी का एक और भी नाम बताया था मैंने, वो क्या था, कॉम्प्लेक्स। तो इमेजिनरी प्रूव करना है। उसके साथ साथ उसने कहा है जी रिपीटेड रूट्स और AD = BC है। साथ उसने एक और नेचर को डिस्कस कर दिया है रिपीटेड रूट्स की। तो ये भी प्रूव करना है रिपीटेड रूट से, और दूसरा हमने इसका इमेजिनरी भी प्रूव करना है। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। अब आप देखो कि आपके पूरे क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट का कहीं जिक्र ही नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन शुरू ही किधर से किया, डिस्क्रिमिनेंट से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा बात उसकी नेचर की हो रही थी, इमेजिनरी उसकी नेचर है। तो जब नेचर की बात हो रही होगी तो नेचर के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट यूज होता है। बात समझ आ गई? तो अब मैं इसका आंसर लेता हूं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो आपको पता है कि x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है। तो ये है 2ac + bd, इसका स्क्वायर, फिर है -4a। a की वैल्यू हमारे पास ये है a² + b² इंटू c की वैल्यू ये है हमारे पास, वो है c² + का d²। सिर्फ वैल्यू पुट की। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसका स्क्वायर क्या होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर जो कि होगा a² c² प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर b² d²। बहुत सारे बच्चे इधर तक छोड़ देते हैं, जबकि आपको पता है a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab के। तो फिर 2ab भी तो आना है ना इसमें। तो वो क्या होगा, 2ab, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा abcd। ये क्लोज कर दिया जी हमने। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, -4, इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई a² c² आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई ये a² और d² आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई ये b² और c²। फिर ये इससे मल्टीप्लाई प्लस b² और d² ये आ जाएगा। अब आपने इस तरह करना है कि दोनों में से 4 कॉमन ले लें। ये दो वैल्यू है आपके सामने, एक पूरी ये है और दूसरी पूरी ये है। तो क्योंकि सिंप्लीफाई करना है तो बेहतर है कि आप इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें। तो यहाँ से a² c² + bd² और 2abcd, और 4 कॉमन ले लिया, माइनस के साथ इसका साइन चेंज, a² c² -a² d², b² c² और -b² d² ये आ गया। अब इसका फायदा उठाएं, a² पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। इसी तरह b² d² पॉजिटिव और b² d² नेगेटिव ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद बेटा कोई चीज़ देख ले जी, कोई और है इसमें से? कुछ नहीं है। तो इसको लिख लें, फिर ये है 4 2abcd -a² d² -b² c², ये आ गया हमारे पास। अब आप इस तरह करें कि इसमें आपको पता है कि ये वैल्यू हमारे पास, अगर मैं इसके साथ नेगेटिव शो कर दूं तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0, लेस देन। तो ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 होगी। ये 3 वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अगर इसको लिखेंगे -4 तो ये बन जाएगा नेगेटिव का, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ऐसे ही होगा। तो इसको हम लिखेंगे a² d² + b² d² c², और ये क्या होगा बेटा, माइनस का 2abcd। अब पहले नंबर पर ये बात सुन लें, कंसेप्ट ये कहता है
कि जब आप किसी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जबकि हमें स्क्वायर वाली वैल्यू नेगेटिव नजर आई तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का क्या होगा कि अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो गई कि स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आपने कहा था कि इमेजिनरी लेस देन 0 होता है, हर नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो मैं इसके साथ कहीं नेगेटिव शो करना चाहता था ताकि मुझे इमेजिनरी प्रूव करने में आसानी हो जाए। तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले ली। तो दोनों तरह से आप इस बात को याद रख सकते हैं। अब इसके ऊपर गौर करें जरा बेटा, ये बताएं मुझे कि क्या है ये ए डी और माइनस बी सी का स्क्वायर नहीं खोल के लिखा हुआ। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो यही बन रहा है। मैंने इसको क्लोज करके लिख दिया, समझ गए। अब मुझे बताएं कि ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 क्यों है, नेगेटिव की वजह से। तो आपकी बात प्रूव हो गई कि क्या है जी ये इमेजिनरी। इसके सामने आपने लिखना है हेंस प्रूव। शो का कहा था ना, तो आप कहेंगे हेंस प्रूव। क्या बेटा प्रूव हुआ, इमेजिनरी प्रूव हो गया लेस देन की वजह से। एक बात तो ये प्रूव करनी थी, यहां तक समझ आ गई। अब बेटा छोटा सा दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि रिपीटेड रूट्स हैं। क्या है, रिपीटेड रूट्स। तो ये बात मैं यहां लिखने लगा हूं। गिवन क्या है जी, रिपीटेड रूट्स है। रिपीटेड रूट्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट रिपीटेड रूट्स में भी 0 होता है। यानी ये मैं गिवन लिखने लगा हूं कि रिपीटेड रूट्स, और उसके बाद मैं फिर इसको रिपीटेड रूट्स, ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो मैथमेटिकली फिर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होगा, 0 के। बात समझ आ गई। तो आपने इस बात को लेकर ये चीज प्रूव करनी है। तो मैंने ये लिख दिया कि गिवन रिपीटेड रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट बेटा आपने आंसर ये निकाला था डिस्क्रिमिनेंट का, अब आपको सारा ये नहीं करना पड़ेगा। आपने ये आंसर निकाला था तो वो मैं पुट करने लगा हूं 4AD माइनस BC का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस का 4 उधर ले जाए तो 0 ओवर क्या हो जाएगा, ये देखें AD माइनस BC, तो 0 ओवर क्या हो जाएगा बेटा, -4, और ये स्क्वायर आ गया इसका। अब आप इस तरह करें कि AD माइनस BC, 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0। तो इधर से अगर आप स्क्वायर खत्म करते हैं तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपको पता है 0 अंडर रूट जब भी किसी वैल्यू का लेते हैं वो प्लस माइनस होता है, क्या होता है। लेकिन 0 क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा। BC इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। बट आपने तो प्रूफ ये करना है, तो गौर करो हो चुका है। कैसे, ये माइनस की वैल्यू उधर ले जाए, AD इक्वल टू BC। तो ये हमारे पास इस बात से प्रूव हो गया कि रिपीटेड रूट्स होते हैं। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 उस वक्त होता है जब रूट्स इक्वल होते थे। इक्वल रूट्स में हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या लिखते हैं, 0। तो अब हमें पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो वो इक्वल भी होता है और रिपीटेड भी होता है। इक्वल भी होता है और रिपीटेड भी होता है। बात समझ आ गई। तो ये था जी 8 नंबर का क्वेश्चन, इसको नोट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें। लो बेटा बात क्लियर है। शो रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल इफ b इज इक्वल टू AC। तो ये इस तरह का हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है। वो क्वेश्चन नंबर है 6। मैंने बताया था कि सॉरी क्वेश्चन नंबर है वो 5, बुक से देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि इस इक्वेशन की ये खूबी है कि ये इक्वल है। अगर बेटा ये इक्वल है तो फिर आपको इजाज़त है कि आप इसके डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट कर लें, 0 के इक्वल। और जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाए तो ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई जी आपकी जो उसने कही थी। लेकिन आपको पता है आपकी ये इक्वेशन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। उसके लिए आपको इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 4bx। इसको बेटा इधर लें, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2acx, ये प्लस के अंदर आके माइनस 4bx और प्लस का c स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब बेटा यहाँ पर देखें तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो ये होगा 2ac माइनस 4b प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। पूरी एक एक्सरसाइज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में की है कैसी होती है। अब आपको पता चल गया कि ये डिस्क्रिमिनेंट 0 क्यों रखा, इक्वल टू की वजह से, और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है b स्क्वायर 4ac। अगर बेटा मैं इसमें 0 वैल्यू पुट करके ये लाने में कामयाब हो गया तो वाकई ही ये बात ठीक है कि वो इक्वल है, समझ गए। तो अब आप b की जगह पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ मैं पुट करने लगा हूँ। b की जगह पे आपको पता है जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, 2ac माइनस 4b इसका स्क्वायर, और फिर माइनस 4ac ये माइनस 4, और a की वैल्यू आपको पता है क्या है, स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a है, और c कांस्टेंट को बोलते हैं, c को नहीं बोलते, c कांस्टेंट जो भी हो तो ये c स्क्वायर है और इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर खोलने क्या होगा, 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 2ab, पता है 4 2 8 8 2 16 abc माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बेटा इससे कैंसिल हो गया। इन दोनों में से गौर करें तो 16b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा ओनली b, यहाँ पर 16 और b खत्म ac और इक्वल टू 0। ये b 16b उधर जाके डिवाइड, ac इज इक्वल टू 0 ओवर 16b, तो b माइनस ac इज इक्वल टू 0। तो माइनस का ac राइट साइड पर लेकर जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बात प्रूव हो गई जी कि वाकई ही ये स्टेटमेंट ठीक थी कि वाकई ही ये इक्वल है जी। लॉन्ग क्वेश्चन जी, क्लियर, कंसेप्ट का पता चला, नोट करें इसको। वो तो लाजमी करना है, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट पढ़ लें। शो दैट रूट्स आर रियल। चलिए आप मुझे बताएं, आप ये बात प्रूव करनी है कि इसके रूट्स रियल है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि रियल रूट्स होते कब है, जब ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो ग्रेटर देन 0 ही होती है ना। आपकी वैल्यू कोई भी हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 होती है, उसको रियल कहते हैं। तो क्योंकि इसमें भी बेटा नेचर की बात हो रही थी, नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट ही लेना है, बस फर्क क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट आपने ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। तो मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, बोलो भाई b की जगह पे क्या पुट करूंगा, माइनस 2m इसका स्क्वायर माइनस 4am और इंटू c है m माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4m। देख रहे हैं ऐसे ही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये 4m है, पॉजिटिव ही आ गया। आप इसको लिखेंगे ग्रेटर देन 0 है, मानते हैं इसको पॉजिटिव है, तो ये प्रूव्ड हो गया जी रियल, प्रूव रियल। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट बुक से देखें तो वो ये है bx स्क्वायर ax प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे a पुट करेंगे, माइनस 4a की जगह पे b, c की जगह पे a माइनस b, तो ये a स्क्वायर माइनस 4ab और माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। अब आप गौर करो बेटा, तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर है, ये लास्ट वैल्यू का स्क्वायर है और दरमियान में 2ab बन गया। स्क्वायर कंप्लीट वाला मेथड हमने 9th में पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो दो वैल्यू रह जाती है, और वो दो वैल्यू कौन सी होती है जिनके ऊपर स्क्वायर होता है, a 2b और साइन कौन सा होगा, माइनस का। अच्छा बेटा देखो, इसको ग्रेटर देन 0 लिखने लगा, क्यों, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इसके अंदर नेगेटिव का भी आंसर आ जाता तो उसके अंदर उसको पॉजिटिव कर देना था, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो आप इसको भी लिखेंगे प्रूव, ये क्या है बेटा, रियल। नोट करें जल्दी से दोनों पार्ट उसके। टाइम जाया करना। अच्छा बच्चों,
इसमें भी रियल प्रूव करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर दैन 0 प्रूव करना है। क्लियर? आपने देखना है कि ये ए की वैल्यू है और ये बी की है और ये सी की है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? माइनस a का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है a प्लस बी इंटू सी, सी की वैल्यू है माइनस बी। स्क्वायर के अंदर आपको पता है माइनस पॉजिटिव और ये माइनस माइनस प्लस 4a और ये b आ जाएगा और प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन, क्या बना? पहली वैल्यू का स्क्वायर और ये 2b का स्क्वायर और दरम्यान में बन गया 2ab, a और ये 2b। तो स्क्वायर क्लोज कर दे फिर, स्क्वायर क्लोज क्या होगा? a और 2b और 2 से पहले कौन सा साइन? प्लस का। तो स्क्वायर होने की वजह से ये सारी चीज ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी और हेंस प्रूव, ये बात प्रूव हो जाएगी क्या थी कि आपका जो रियल है डिस्क्रिमिनेंट यानी रूट्स जो है उनकी नेचर जो है वो रियल है। जिस क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, इसको रिपीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।